अस्सलामुअलैकुम मेरे काबिल एहतराम असातिज़ा किराम और मेरे दोस्तों और मेरे जो वालिदैन हज़रात हैं, उनसे गुजारिश है कि ये जो मैंने वीडियो बनाई है इसको एंड तक देखें, क्योंकि इसके अंदर मैंने मुफरदात को पढ़ाया है और बोर्ड के ज़रिए पढ़ाया है। इससे पहले मेरे ख्याल में किसी ने भी जो है ना बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया होगा। तो इंशाअल्लाह ताला आप खुद भी इस वीडियो को देखें। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे बच्चों, आज हम कायदे की जो पहली तख्ती है मुफरदात, उसके बारे में पढ़ेंगे। मुफरदात ये मुफरद की जमा है और मुफरद कहते हैं अलग अलग हुरूफ लिखे हुए, जो अलहदा अलहदा हुरूफ लिखे होते हैं उनको मुफरदात कहा जाता है। जैसे अलिफ, बा, ता, सा, जीम, ये जितने भी 29 हुरूफ हैं हुरूफ तहज्जी, इनको मुफरदात कहा जाता है। तो आज हम उन सब को एक एक करके उनकी शक्ल को समझेंगे, पहचानेंगे और फिर उसको कैसे अदा करना है उसको हम उसकी अदायगी सही करेंगे। ठीक है बच्चों? तो मुफरदात में से जो पहला हरफ है वो है अलिफ। देखें, मैंने आपके सामने एक शक्ल बनाई है, सीधी शक्ल बनाई है। जैसे कि एक कलम है, ये कलम है ना, इस कलम की तरह मैंने ऊपर से नीचे की तरफ एक शक्ल बनाई है। प्यारे बच्चों, गौर से सुनो, इस शक्ल का नाम है अलिफ। क्या नाम है? अलिफ। अलीफ नहीं, अलिफ। कैसे? अलिफ। हाँ, अलिफ, अलिफ नहीं, अलीफ नहीं, खींचना नहीं है। इसको कैसे पढ़ेंगे? अलिफ, अलिफ, अलिफ। अलिफ, इस शक्ल का नाम क्या है? अलिफ, इसे क्या कहते हैं? अलिफ, इसे क्या कहते हैं? अलिफ, हाँ, तो ये क्या है? अलिफ, अलिफ। अच्छा, अब देखें इसके सामने मैंने एक और शक्ल बनाई है जो ये लेटी हुई है, लेकिन उसके जो दोनों उसके जो सिरे हैं वो ऊपर उठे हुए हैं। ठीक है, मैं इसके नीचे एक नुक्ता लगाऊंगा तो ये एक शक्ल बन जाएगी। ये क्या बन गई? एक शक्ल बन गई। तो प्यारे बच्चों, गौर से सुनो, इस शक्ल को कहते हैं बा। बा, क्या कहते हैं? बा, इस शक्ल का क्या नाम है? बा, 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 बा। बा, खींचना नहीं है ज्यादा, क्योंकि ये दो हरफी है। ये क्या है? दो हरफी। जो दो हरफी होता है उसको एक अलिफ के बराबर खींचते हैं। और एक अलिफ की मिकदार कैसे? देखें हाज़रीन, जैसे हम ये उंगली हाथ खोलते हैं, जितनी देर हमारे इस हाथ खोलने के अंदर लगती है उसको कहते हैं एक अलिफ के बराबर खींचना। जैसे बा, बा, ता, सा, ये दो हरफी हैं। और जो तीन हरफी होते हैं उनको जो है 5 अलिफ के बराबर खींचते हैं। और उनकी निशानी क्या है कि उनके ऊपर मद बनी होती है, उनके ऊपर इस तरह से मद बनी होती है। बहरहाल इस शक्ल का नाम क्या है? बा, हाँ, इसे क्या कहते हैं? बा। हाँ, देखो बच्चों, मैं आपके सामने एक और शक्ल बना रहा हूं। अब देखें, इसमें और इसमें कोई फर्क है? नहीं। देखें, इसके नीचे भी एक नुक्ता है, इसके नीचे भी एक नुक्ता है। इसमें कोई फर्क है? नहीं। तो इन दोनों शक्लों के दरमियान में फर्क करके दिखाऊं आपको। अगर हम इसके ऊपर दो नुक्ते लगा देंगे, अगर हम इसके ऊपर दो नुक्ते लगा देंगे तो ये हो जाएगा ता। ता, क्या हो जाएगा? ता, ता। इसे क्या कहते हैं? ता, इसको खींचेंगे नहीं ज्यादा, बस ता। ता। इसको जैसे हम उर्दू की किताब में पढ़ते हैं बे, ते, से, ऐसे भी नहीं पढ़ना। इसको हमने कैसे पढ़ना है? ता, ता। सही है? अच्छा, अलिफ और बा के अंदर क्या फर्क है? अलिफ खाली है और बा के नीचे एक नुक्ता है। बा और ता के अंदर क्या फर्क है? ता के ऊपर दो नुक्ते हैं। हाँ, बा के नीचे एक नुक्ता है और ता के ऊपर दो नुक्ते हैं। ठीक है, इसी तरह से इनकी बा की जोड़ी का एक और हरफ है सा। ये देखें, मैंने एक शक्ल बनाई आपके सामने। ठीक है, अब इस शक्ल के ऊपर मैंने 3 नुक्ते लगा दिए। ठीक है, अब ये शक्ल इससे मुख्तलिफ हो गई।
ये शक्ल इससे मुख्तलिफ हो गई। इस शक्ल का नाम है सा। देखिए आप जबान की जो नोक है वो बाहर नहीं निकालनी, वो दांतों के अंदर रखनी है और नरमी के साथ अदा करना है। सा सा सा। ठीक है, तो ये सा के ऊपर 3 नुक्ते हैं। अब शक्ल के एतबार से जो है वो हुरूफ तहज्जी की 8 जोड़ियां बनती हैं। कितनी? 8। उसमें से हमने पहली जोड़ी पढ़ी है बा, ता और सा। बा, ता और सा, क्योंकि इनकी शक्लें एक जैसी हैं, ये शक्ल के एतबार से इनकी जोड़ी है। ठीक है, इसके बाद सा के बाद एक और मैं शक्ल आपके सामने बनाता हूं। देखें, मैंने आपके सामने एक शक्ल बनाई, आपके सामने शक्ल बनाई। ठीक है, इस शक्ल के पेट के अंदर अगर हम एक नुक्ता बनाते हैं तो इस शक्ल का एक नाम बन जाएगा और वो नाम है जीम। जीम क्या है? इसको हम खींचेंगे क्योंकि जीम जो है वो 3 हरफी है, इसको 5 अरिफ के बराबर हम खींचेंगे। जीम। हाँ, तो इसी तरह से ये क्या है? इस शक्ल का नाम क्या है? जीम। इसे क्या कहते हैं? जीम। अच्छा, अभी मैं आपके सामने एक और शक्ल बनाता हूं जो जीम के साथ मिलती जुलती होगी। ठीक है, आपने ये जीम पहचान लिया, इसकी शक्ल पहचान ली। अब एक और लिख रहा हूं मैं आपके सामने। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये एक शक्ल है लेकिन इसमें इसके पेट में नुक्ता है और ये खाली है। इस शक्ल का नाम है हा। हाँ, क्योंकि ये गले से निकलेगी और कैसे अदा होगी? अगर हम गले पे अगर हाथ रखेंगे तो ये सही से अदा हो जाएगी। हा हा हा। ठीक है, इस शक्ल का नाम क्या है? हाँ, तो ये जो है हमने पहले जीम, फिर हमने ये पढ़ा हा। अब जीम की जोड़ी का एक और लफ्ज है। ठीक है, उसकी शक्ल भी इसी तरह से है, ये देखें, लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता है, इसके ऊपर एक नुक्ता है। अब ये तीनों की शक्ल एक जैसी है लेकिन फर्क है इसके अंदर। अच्छा, इस शक्ल का नाम क्या है? इस शक्ल का नाम क्या है? हाँ, इसे क्या कहते हैं? हाँ, और इसके पेट में इसके ऊपर एक नुक्ता है, इसके ऊपर एक नुक्ता है। तो जो हुरूफ तहज्जी की जो दूसरी जो जोड़ी है शक्ल के एतबार से वो क्या है? जीम, हा और हा है। मेरे मोहतरम दोस्तों जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि असल में जो मुफरदात हैं उसके अंदर बच्चे को मालूम के जरिए से मजहूल की पहचान करानी है। यानी वो कैसे? जब बच्चा बा को पहचान जाएगा तो बा के जरिए से आपने ता की पहचान करानी है, और अगर ता को पहचान जाएगा ता के जरिए सा को, और जीम को पहचान गया तो जीम के जरिए से हा की पहचान करवानी है, और हा के जरिए से खा की पहचान करानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखें 2 जोड़ियां हुरूफ तहज्जी के एतबार से हमारी शक्ल के एतबार से समझ में आ गई। मैं आपके सामने एक और शक्ल बनाऊंगा। ये देखें, ये शक्ल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। इस शक्ल का नाम है दाल। दाल। इसे क्या कहते हैं? दाल। इस शक्ल का नाम क्या है? दाल। जी हाँ, शाबाश प्यारे बच्चों। अब इसके साथ मैं एक और शक्ल बना रहा हूं। अब इस शक्ल और इस शक्ल के दरमियान कोई फर्क है? कोई फर्क है? नहीं है। तो फर्क करके दिखाओ। देखें, इसके ऊपर जब हम एक नुक्ता लगाएंगे तो इस शक्ल और इस शक्ल के अंदर फर्क हो जाएगा। ठीक है, इस शक्ल का नाम था दाल। दाल। ठीक है, इस शक्ल का नाम होगा राल। राल। यानी ये जो जबान का कोना नोक है ये हम बाहर नहीं निकालेंगे बल्कि दांतों के साथ रखेंगे। राल। इस शक्ल का नाम क्या है? हाँ, तो ये शक्ल के एतबार से जो हुरूफ तहज्जी है उसका ये तीसरा जोड़ा है। पहला जोड़ा ये है और दूसरा जोड़ा यहां से लेके ये और ये जो है ये दूसरा जोड़ा है, और तीसरा जोड़ा दाल और लाल। ये जो है शक्ल के एतबार से ये हुरूफ तहज्जी का जो है वो तीसरा जोड़ा है। इसके बाद मैं एक और शक्ल आपके सामने बनाऊंगा।
یہ دیکھیں میں نے ایک شکل بنائی جو اوپر سے نیچے کی طرف جا رہی ہے. پیارے بچوں غور سے دیکھو, غور سے سنو, اس شکل کا نام ہے غا. غا غا. ہاں دیکھیں جتنے بھی حروف تہجی ہیں سوائے واو کے کسی میں بھی ہمارے ہونٹ گول نہیں ہوں گے. کسی میں بھی جتنے بھی حروف تہجی ہیں میرے محترم بھائی اور دوستو, ان میں کہیں بھی ہمارے جو ہونٹ ہیں وہ گول نہیں ہوں گے. صرف واو کے اندر وہ 2 مرتبہ ہمارے ہونٹ گول ہوں گے. تو ہم را کو کیسے پڑھیں گے؟ منہ ہمارا بالکل سیدھا کھلے گا, ہونٹ گول نہ ہو. اس کا اگر آپ اس کی جب آپ مشق کریں گے, پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ صحیح ہو جائے گا. را. ٹھیک ہے, اس شکل کا نام کیا ہے؟ اچھا پیارے بچوں دیکھو دوبارہ سے, یہ میں نے آپ کے سامنے ایک شکل بنائی ہے اس کے آگے. ٹھیک ہے, اس میں اور اس میں کوئی فرق ہے شکل کے اندر؟ نہیں. اب دیکھیں جب ہم اس کے اوپر ایک نقطہ بنا دیں گے تو اس شکل اور اس شکل کے درمیان ایک فرق ہو جائے گا. جب فرق ہو گیا تو کیا ہوگا کہ ان کے درمیان ان کا نام بھی تبدیل ہو جائے گا. اب یہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہوا. اس کو ہم ذرا سختی کے ساتھ پڑھیں گے. زا زا زا. اس شکل کا نام کیا ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ ہاں, تو یہ حروف تہجی کی شکل کے اعتبار سے یہ تیسری جوڑی ہے. کون سی؟ غا اور زا. یہ تیسری جوڑی ہے جن کی شکل ایک جیسی ہے, لیکن کچھ فرق ہے کہ را خالی ہے اور زا کے اوپر ایک نقطہ ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, سمجھ گئے آپ؟ ہاں شاباش.